नमस्कार दोस्तों। आज इंडिया के हर गांव, हर शहर और हर फैमिली में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है जो कि गल्फ़ जाके अच्छा पैसा कमाना चाहता है। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपको जनरली लोग बताते हैं कि गल्फ़ में हाई पेइंग सैलरी मिलती है, मीन्स बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप भी जो भी आपको पता समझ में आता है, आप कोई ऐसी स्किल सेट्स सीखना चालू कर देती हैं जिससे आप गल्फ़ के मार्केट में एंट्री ले सकें। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या जो काम आप सीख रहे हो वो काम सच में आपको गल्फ़ में अच्छी सैलरी दिलाएगा, या फिर आपका ये सपना अच्छी सैलरी लेने का सिर्फ सपना रह जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आती हैं कि सर मैं गल्फ़ में 4 साल से हूँ, 6 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, लेकिन आज भी मेरी सैलरी वहीं की वहीं है। मुझे काम तो बहुत आता है, मैंने काम इस डिपार्टमेंट में किया है, इस डिपार्टमेंट में किया है, अलग अलग बहुत डिपार्टमेंट में काम किया, 12-12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 16-16 घंटे ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मेरी सैलरी बढ़ती ही नहीं। जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तब मुझे XYZ एक्सक्यूज़ दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उस कैंडिडेट के पास स्किल सेट्स नहीं होंगे जिसकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गल्फ़ में लोग स्किल सेट्स के कारण नहीं बल्कि सैलरी ट्रैप के कारण फंसे रहते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप होता है जहां पे आपको काम तो बहुत करना होता है और काम के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, लेकिन एक चीज़ वहीं की वहीं रुकी रहती है, वो है आपकी सैलरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि असली प्रॉब्लम क्या है? क्या ये प्रॉब्लम स्किल सेट्स की है या फिर आप एक गलत मार्केट में एंटर कर गए हो? इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप गल्फ़ जाना चाहते हो, हाई पेइंग जॉब लेना चाहते हो, तो आप खुद को सेफ कैसे रह सकते हो, इस ट्रैप से बच कैसे सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप इंडस्ट्रीज़ की जो कि गल्फ़ में आपको हाई पेइंग करियर दिला सकती हैं। तो टॉप इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हर जगह नहीं है। इनका मेन जो बेस है वो है गल्फ़ या फिर US या फिर वेनेजुला, और इंडिया में भी रिफाइनिंग होती है, तो आप इंडिया में भी इन इंडस्ट्रीज़ में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरे सेक्टर की बात करूं तो दूसरा सेक्टर आ जाता है हैवी इंजीनियरिंग या फिर हैवी फैब्रिकेशन। आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बूम पे है, हर कंट्री डेवलपिंग स्टेज में है और डेवलप्ड होना चाह रही है, तो इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली ग्रो कर रहा है। तीसरा सेक्टर आ जाता है पावर सेक्टर। तो पावर मीन्स बिजली। बिजली की रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ती रहेगी क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिहाफ पे सारे सेक्टर्स रन करती हैं। अगर पावर ही नहीं तो सारे सेक्टर्स चलेंगे कैसे? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आ जाता है एरोस्पेस। आज दोस्तों हम लोग एक शहर से दूसरे शहर ईजिली पहुंच जाते हैं बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से आज हम दिल्ली से मुंबई चले जाते हैं, जितनी आसानी के साथ, इतनी ही आसानी के साथ आप इंडिया से यूके से US पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों ये थी टॉप इंडस्ट्रीज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 ऑयल एंड गैस, नंबर 2 हैवी इंजीनियरिंग या फिर हैवी फैब्रिकेशन, नंबर 3 एरोस्पेस एंड नंबर 4 पावर प्लांट्स। अब टॉप इंडस्ट्रीज के बाद हम बात करते हैं टॉप कंट्रीज की जहां पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो दोस्तों एक मेरा बहुत सिंपल सा लाइन है जो कि मैं हर किसी को बोलता हूं, और अगर आपने मेरी 8 से 10 वीडियोस देखी हैं तो आपने किसी न किसी वीडियो में ये लाइन ज़रूर देखी होगी। ये लाइन है कि इंडिया में जो काम करके आप 20,000 रुपये कमाते हैं, वही काम अगर आप गल्फ़ में करते हैं तो आप 50 से 60,000 रुपये हर महीना कमा सकते हैं। और वही काम अगर आप अफ्रीका में करने जाते हैं तो गल्फ़ की सैलरी से 10 से 20% ज़्यादा आप अफ्रीका में कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सैलरी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाए तो आप अफ्रीका से निकल के अगर यूरोप में एंटर करते हैं तो यूरोप में उसी काम की सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ होती है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम में से हर कोई चाहता है कि हम अच्छी सैलरी उठाएं, करियर में ग्रो करें। जैसे हम मान लीजिए कि हम यूपी से हैं, बिहार से हैं,
और अगर यूपी बिहार से निकल के इंसान मुंबई जाके काम कर रहा है, गुजरात जाके काम कर रहा है, तो घर से तो दूर है ही है। यूपी वाला कैंडिडेट या बिहार वाला कैंडिडेट अगर महाराष्ट्र से या गुजरात से अपना यूपी या बिहार जाना चाहे तो उसे भी 1 से 2 दिन लगता है। तो अगर 1 से 2 दिन लग रहा है इंडिया में दूसरी स्टेट में जाके काम करने में, तो अगर हम इंडिया से निकल के गल्फ, अफ्रीका या यूरोप चले जाते हैं तो वहाँ से तो इंडिया आना और जल्दी या और कम टाइम में आप आ पाते हैं और सैलरी आपकी हो जाती है 5 to 10 टाइम्स मोर। मतलब आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाते हैं, अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर पाते हैं। दोस्तों, हम जहाँ पे अच्छी सैलरी उठाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, ऐसी जगह को बोला जाता है गोल्डन माइंस। इन गोल्डन माइंस में नॉर्मल स्किल सेट्स की वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे हेल्पर क्या है? हेल्पर कोई भी जा सकता है और इंडिया के पढ़े लिखे लोग गल्फ में जाके, इन कंट्रीज़ में जाके हेल्पर की जॉब करते हैं और बहुत छोटी सैलरी उठाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जान के कि आप लोग पढ़े लिखे होने के बाद इन कंट्रीज़ में जाके हेल्पर की जॉब करते हो या फिर जूनियर पोजीशन की जॉब करते हो या कोई ऐसी नॉर्मल जॉब करते हो जिस जॉब में आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। अगर आप अपना घर, परिवार, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप अच्छा पैसा कमा पाओ और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाओ। तो अब बात आता है ऐसे कौन से काम होते हैं जिन काम को करके गल्फ में कम पैसा मिलता है और ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने के बाद गल्फ में अच्छा पैसा मिलता है। तो आपको एक चीज़ समझना होगा, जो जॉब्स आपके आजू बाजू में हैं, मीन्स जो जॉब आपको इंडिया में ईजिली मिल सकती हैं, उन सारी ही जॉब्स पे गल्फ में अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। गल्फ में अच्छा पैसा उन जॉब्स के लिए मिलता है जिन जॉब्स के लिए मैन पावर ईजिली नहीं मिलते। तो आपसे मैं आज कुछ ऐसे ही जॉब पोजीशन और ऐसे ही स्किल सेट्स डिस्कस करने वाला हूं जिनको करने के बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को एक रेस्पेक्टेबल, एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छी जॉब लेने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई फाई होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली सिर्फ 12th पास आउट है या आपने सिर्फ ITI किया है, लेट सपोज डिप्लोमा किया है या कोई भी डिग्री किया है, BA, BCom, BSc, राइट, कुछ भी कर रखा है और आप अच्छा पैसा कमाना चाहती हैं तो ये पॉसिबल है। और सिर्फ इसके लिए आपको 1 से 2 महीना इन्वेस्ट करना है। इनिशियली आपको हम पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं उन जॉब्स के लिए जिन जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बिल्कुल कम। ये हाई पेइंग जॉब, हाई डिमांडिंग जॉब्स आती हैं इंस्पेक्शन फील्ड से, क्योंकि दोस्तों गल्फ कंट्रीज़ में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती है और अगर कुछ हो रहा है मैन्युफैक्चर तो उसका स्केल बहुत कम है। गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादातर चीज़ें बाहर से बन के जाती हैं और वहाँ पे जब चीज़ें पहुँच जाती हैं तो उनका रख रखाव करना ही मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और रख रखाव करने के लिए इंस्पेक्शन फील्ड में आपके पास एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। सिर्फ एक्सपर्टीज़ और स्किल सेट से ही आप आगे नहीं बढ़ते। एक्सपर्टीज़ और स्किल सेट्स आज के डेट में हम हर कोई सीखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सीख भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ स्किल सेट से अच्छा पैसा कंपनीज नहीं देती। कंपनीज को चाहिए प्रूफ, रिटन प्रूफ, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कि जो स्किल सेट्स आपने सीखा है आप उस स्किल सेट्स के लिए सर्टिफाइड हो और आपके पास इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन है उस पर्टिकुलर स्किल सेट्स को प्रूफ करने के लिए। इसमें दोस्तों बहुत सारे सर्टिफिकेशन आ जाते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन और बेसिक सर्टिफिकेशन होता है NDT लेवल 2 एंड QA/QC। ये सर्टिफिकेशन आपको हम 1 से 2 महीने में सिखाते हैं। सिखाने के बाद इंडिया में आपसे वही जॉब कराते हैं जो जॉब आपको गल्फ कंट्रीज में करना है। इंडिया में अगर आप एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हो, आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑलरेडी आ गया होता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू हम कराते हैं गल्फ कंट्रीज के लिए। फिर आप गल्फ कंट्री जाते हो और मिनिमम टू मिनिमम, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में 50 से 60 हज़ार रुपये तो बचा के घर भेजते हो। और अगर आपको कंपनी ओवर टाइम देती है, यही आपकी पर मंथ की सेविंग हो जाती है 80 हज़ार से लाख रुपए तक। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। हम आपका साथ
अगले 5 से 10 साल तक देती है, जिसमें आप अपनी सैलरी को हाई पेइंग से सुपर डुपर हाई पेइंग तक लेके जा सकते हो। आज हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मंथली सैलरी 4 लाख से 6 लाख रुपए पर मंथ है, और हमारे स्टूडेंट सिर्फ इंडिया, गल्फ या अफ्रीका में ही नहीं बल्कि अदर डेवलप्ड कंट्रीज में भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमने NDT एंड QAQC का सर्टिफिकेशन दिया, आपको इंडिया में एक्सपीरियंस गेन कराया, आपको अब्रॉड भेजा, आप लाख रुपए तक तो पहुंच गए, लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे की आपकी जर्नी स्टार्ट होती है विद CSWIP 3.1 सर्टिफिकेशन के साथ। फिर आपको हम कराते हैं BGAS, फिर आपको हम कराते हैं NACE, आपको हम कराते हैं IRATA, API सर्टिफिकेशन। ये सारे ही सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जिनका डिमांड ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं कराया जाता, आपको हम सिर्फ रिटन एग्जाम पास नहीं कराते या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम पास नहीं कराते, आपको हम बोलने में एक्सपर्ट बनाते हैं। क्योंकि आप अगर कहीं भी जाते हैं और आप बोलने में एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपकी वैल्यू नहीं होती है। आप इस कदर तैयार हो जाते हो कि आप अगर 10 इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हम इंश्योर करते हैं कि 8 इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव आता है सही वीज़ा के थ्रू अब्रॉड जाना। दोस्तों, अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं जो कि आपसे लाखों रुपए का सर्विस चार्ज लेते हैं और आप उनके ट्रैप में आके अपना लाखों रुपए हार्ड अर्न मनी उनको दे देते हैं। इसके बाद आप जब एक बार अपना पैसा दे देते हैं तो आप फंस जाते हैं। आपका पैसा गया होता है, आपका टाइम गया होता है। अब आप उस पैसे को बचाने के लिए, अपने टाइम को वसूलने के लिए आप किसी भी ओनी पोनी जॉब पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा एजेंट उठाते हैं और आपको एक ट्रैप के अंदर फंसा दिया जाता है। इस ट्रैप से बचने के लिए मैं आपको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता हूं जिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको कोई भी सर्विस चार्ज ना देना हो और आपका रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस हो थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और आपको हम भेजते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू। दोस्तों, जाने के लिए आप विजिट वीज़ा के थ्रू भी जा सकते हैं, बिजनेस वीज़ा के थ्रू भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारे वीज़ाज़ अवेलेबल हैं मार्केट में। आज़ाद वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है, लेकिन इन सारे वीज़ा से आपको गल्फ नहीं जाना है, आपको अब्रॉड नहीं जाना है, आपको जाना है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू गल्फ जाते हैं या अब्रॉड की किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी रहती है अगर आपको कोई भी इशू आता है आपके एम्प्लॉयमेंट में। ये पूरा प्रोसेस आपको पर्सनली मैं गाइड करता हूँ, और जब तक आप अपने करियर में सेटल नहीं हो जाती हम आपके साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर आप सिंपली 12th पास हो तभी भी आप एक अपना हाई पेइंग करियर बना सकते हैं। हाई पेइंग करियर बनाने के लिए सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है NDT लेवल 2 एंड QAQC। इसे करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ANDT इंडिया ऐप का लिंक दे रखा है। इस ऐप को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप NDT एंड QAQC कोर्स के लिए एनरोल करें। 1 से 2 महीने में आप इंडस्ट्री रेडी बन जाएंगे फॉर हाई पेइंग करियर। बाकी अगर आप हमारे काउंसलर से डिस्कस करना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, अपने करियर पाथ के बारे में, तो आप हमारे काउंसलर्स को कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, और आप ग्रो करने के बाद मुझे कॉल करते हैं कि सर मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज मैंने सक्सेस को अचीव कर लिया है, मैं अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ दे पा रहा हूँ। इसमें आपको, आपकी फैमिली को तो खुशी मिलती ही मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आई होप ये सेटिस्फैक्शन आपको भी मिले बहुत जल्द जब आप अपने करियर में एक स्टेप आगे बढ़ जाएं। तो आप ज्वाइन करें ANDT फैमिली और खुद को एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाएं। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना छोटा सा रुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।